बहरहाल उन वो प्रॉक्सी के तौर पर टीटीपी को ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेवरेज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अगर लेवरेज ही करना है तो पाकिस्तान के पास कहीं ज्यादा लेवरेजेस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान किसी पड़ोसी मुल्क के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता। वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि इस्लामाबाद इस राहदारी को रोक सकता है जो इसने अफगानिस्तान को भारत के साथ तिजारत के लिए फराहम की थी। कि पाकिस्तान का ये कहना है कि तालिबान को, टीटीपी को, कलदम तहरीक तालिबान को अगर ना रोका गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहता है तो भारत के साथ तिजारती राहदारी रोक देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता, ताकत आखिरी हरबा है। अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम तिजारती राहदारी क्यों खुली रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को खबरदार किया कि अगर अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम उसकी भारत के साथ तिजारती राहदारी रोक सकते हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि यह पैगाम देने की ज़रूरत है कि सरहद पार से दहशतगर्दी बहुत बढ़ चुकी है। टीटीपी ने एहसान किया और आप शुक्रगुजार हैं तो उनको रोकें। हमसाया मुल्क के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते। अफगानिस्तान ने उनको स्टॉप ना किया, ना रोका कि आप पाकिस्तान पर हमले बंद करें, तो फिर पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड रूट, ट्रेड कॉरिडोर को बंद कर सकता है, बंद कर देगा। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि अब हम टीटीपी जो हम पर हमले कर रही है उसको ना रोका गया तो हम अफगानिस्तान और इंडिया का ट्रेड रूट बंद कर देंगे। अब ये ट्रेड रूट, कौन से ट्रेड रूट की बात करें, मुझे ये देखना पड़ा ये कौन सी राहदारी की बात हो रही है। जनाब अली ये कहा है, जो कि पब्लिश हो रहा है, जियो में पब्लिश हुआ है, हर जगह पर पब्लिश हो रहा है। तो ख्वाजा आसिफ ने एक अमेरिकन टीवी को, फॉरेन टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, मुसल्लह तसादुम, हम जंग नहीं चाहते, और जो ताकत है वो जाहिर है कि आखिरी चारा है। हमारा इरादा नहीं है कि हम आपसे जंग करें, लेकिन अगर टीटीपी के हमले अफगानिस्तान ने ना रोके तो फिर हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ताकत का इस्तेमाल तो ये है कि आपने जंग कर ली, यानी ये कि आपने वहां पर स्ट्राइक्स की, वो तो आपने कर लिया, लेकिन अब इसके अलावा ताकत का इस्तेमाल क्या है कि आप ऐसे रूट्स बंद कर सकते हैं जिससे अफगानिस्तान पर फर्क पड़े, यानी उसकी तिजारत पर, उसकी इकोनॉमी पर फर्क पड़े। तो वो कौन से रूट्स हैं जनाब, उसके बारे में उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान टीटीपी के हमले, अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के हमले रोकने में नाकाम रहता है तो वो अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड कॉरिडोर बंद कर देगा, और अगर अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा सलूक करता है तो फिर हम उन्हें ट्रेड कॉरिडोर क्यों फराहम करें। अच्छा, अब जैसा कि मैंने कहा कि ये ट्रेड कॉरिडोर कौन सा है, जब ये मैंने ढूंढने की कोशिश की तो जनाब वाला ये ट्रेड कॉरिडोर वो है कि जिस पर 2017 में इंडिया ने ट्रक के ट्रक भेजे थे गंदम के अफगानिस्तान। और वो हुआ क्या था कि भारत का ईरानी बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान को गंदम का तोहफा, यानी ये ट्रेड रूट जिसकी बात करें ख्वाजा आसिफ साहब, ये कई बार पहले भी पाकिस्तान धमकियां देता रहा है कि हम ये कॉरिडोर बंद कर देंगे, तो अगर आपने ये ना किया तो हम कॉरिडोर बंद कर देंगे, अगर आपने ये किया तो हम कॉरिडोर बंद कर देंगे। और 2016 में, बल्कि मैं देख रही थी, मैं आपको बताती हूँ कि एक जो इससे पहले धमकी दी गई थी इस पे, वो कहां से किस तरह दी गई थी। 2017 की वॉइस ऑफ अमेरिका में खबर है जिसमें कि कहा गया है कि पाकिस्तान के मंसूबा बंदी कमीशन के नायब सरबरा वाइस प्रेसिडेंट सरताज अजीज ने कहा है कि उनका मुल्क अफगानिस्तान को इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि ट्रेड कॉरिडोर जो है उसमें अब किसी किस्म की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, और उनके जो भारतीय सामान तिजारत है पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को ट्रांसफर होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये तो 2016 में भी आप धमकी दे चुके, 2017 में भी आप धमकी दे चुके। तो अब मैं जो आपको दिलचस्प बात मैंने आपको कहा था ना कि अभी कई बातों पर अगर आपको हंसी आती है तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, हंसता मना है। 2017 में क्या हुआ हम जानते हैं क्या हुआ, लेकिन मैं इसलिए इस खबर का रेफरेंस दे रही हूं ताकि ये ना कहा जाए कि ये खुद से खबरें बना लेते हैं। 2017 में DW की न्यूज है, भारत का ईरानी बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान को गंदम का तोहफा।
और ये टीटीपी का जो टीटीए का जो रवैया है ये यानी काबिल फहम नहीं है कि ये क्यों वो कर रहे हैं। उनके अपने मुल्क का ज्यादा नुकसान है पाकिस्तान से ज्यादा। अच्छा, इसमें आगे क्या देखते हैं मामलात, खास तौर पर जबकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में हमने एक इसी तरह की एपिसोड देखी, और ये अफगानिस्तान की तरफ से भी जो रद्द-ए-अमल इस पर आया है, क्या ये खारजा ताल्लुकात के हवाले से कोई आप समझते हैं कि दरार पड़ सकती है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब दोनों मुल्कों की कोऑपरेशन बहुत जरूरी है दहशतगर्दी के हवाले से और उनके खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से? जरूरी है जी, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करेगा तो उसको जवाब तो मिलेगा, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अगर ऐसे मौकों पर आप नहीं करते तो आप बुनियादी तौर पर उनको शह देते हैं। लेकिन ये करने के बाद मैं ये कहूंगा कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन सारे खुले रखने चाहिए। वजीर आजम साहब ने भी सही बयान दिया है कि हम उनके साथ राब्ता रखेंगे लेकिन अपने मुल्क का दिफा जरूर करेंगे। तो ईरान में भी ये हुआ है, सिर्फ ये कि ईरान में कोई तनाज़ा कभी नहीं था रहा, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बिलअमूम अच्छे रहे हैं, और डिप्लोमेसी को वो भी मौका देना चाहते थे, हम भी देना चाहते थे। लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान है ये तो गेम्स खेल रहे हैं, ये कोई डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं, ये कोई एक अछूता और अनोखा रवैया है कि उनको पूरी दुनिया में किसी ने उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई उन पे एतबार करने को तैयार नहीं है, और वो फिर भी अपना इमेज सही नहीं कर सक रहे हैं। और हालांकि उनको पता होना चाहिए कि उनका ज्यादा फायदा है अगर वो एक नॉर्मल सिविलाइज्ड मुल्क के तौर पर बिहेव करते हैं। आपको क्या समझ के आती है बावजूद इसके कि दोहा में जो एकॉर्ड हुआ उससे लेकर जो बाकी भी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो दीगर हमसाया ममालिक है अफगानिस्तान के, उन्होंने भी, जो मगरबी ममालिक है उन्होंने भी अफगानिस्तान पर बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे, और ये एक बेसिक कंडीशन रही है किसी भी तरह की एंगेजमेंट के लिए। तो इसके बावजूद टीटीपी का वहां पर मौजूद होना, इसकी क्या वजह क्या हो सकती है? देखिए, अगर आप अफगानिस्तान की पाकिस्तान की तरफ रवैये को देखें तो पाकिस्तान बनने से पहले से उनके ये कुछ क्लेम्स हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, इसको ड्यूरन लाइन कहते हैं, वो पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, वो कभी पश्तूनिस्तान का इशू रेज कर देते हैं, कभी कुछ। तो वो मेरे ख्याल में इसलिए ज्यादा अब हैरत नहीं हो रही क्योंकि तालिबान ने भी एग्जैक्टली वही किया है जो पुरानी हुकूमतें करती आई हैं। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि ताल्लुकात वाकई आप सही कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों के, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इनको कंसेशंस देता है। पाकिस्तान की बंदरगाहें हमेशा इनके लिए खुली रही हैं, इनको रास्ता भी हिंदुस्तान को अपनी तजारत भी भेजते रहे हैं। इनके लिए जितना सारा सामान यहाँ से जाता था, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर कमी हो जाती थी, चाहे वो गंदुम हो, चाहे वो डॉलर्स हो, कुछ भी हो, और ये सारा कुछ इनके यहाँ स्मगल हो जाता था। तो पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है, इतने रिफ्यूजीज यहाँ पे रहे हैं, इतने लोग वहां पे यहाँ के पकते रहे हैं, यहाँ के हमारे हॉस्पिटल्स को इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये एक लिहाज से बड़ी बदहती है उनकी तरफ से। उन्होंने वादा किया था दोहा अकॉर्ड्स में कि हम एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उसमें ताजिक हजारा वगैरह को शामिल करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम औरतों को पढ़ने भी देंगे, काम भी करने देंगे, दोनों काम नहीं करने देंगे। और फिर सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। देखिए, आज पाकिस्तान में खून बह रहा है, तो ये याद रखिए कि उज़्बेकिस्तान को भी डर है कि वहां IMU को ये परवाह ना शह दे दें, चीन को भी डर है कि ETIM को ना कर दें। मैं समझता हूँ यूरोप अमेरिका के लिए भी लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो ISS है या दाइश है या अलकायदा, ये वापस आ सकते हैं अफगानिस्तान में, जो इस वक्त रवैया चल रहा है तालिबान का। तो